तो दासी यही अरदास बहनों के चरणों में करेगी कि आपको देवी का दर्जा मिला है, आप देवी हैं, माँ भगवान से बड़ी होती है, माँ तो माँ होती है। आप अपने घरों में प्रेम, आपस में प्रेम, अपने बच्चे को यही शिक्षा दीजिए कि जहाँ वो जाए अपने परिवार का सेवा करे, अपने सास ससुर का, अपने घर में सेवा करे, माँ बाप का तकरार ना करे, एक दूसरे में सम्मान हो, घर में अपने प्रेम हो। और जब हमारे घर में प्रेम होगा, घर का माहौल अच्छा होगा, तब हमारा जीवन सफल होगा। धन से पैसा से खुशी नहीं मिलेगी, खुशी मिलेगी आप एक दूसरे का सहारा बन, किसी के जख्म में मलहम लगा के देख लो। और जब आप अपने मन में वो शांति, वो प्रेम, वो करुणा आप अपने मन में रखेंगे तो अपने आप आपकी ऊर्जा होती चली जाएगी। तो आज यही भाव निरंकारी किशन का जो मुक्ति पर्व आप मना रहे हैं, माता बुद्धवंती जी अपने सेवा दल की वर्दी सीती थी, धोती थी, सेवा दल के दुख सुख में काम आती थी। किसी सेवा दल को बुखार है तो उसे दवा देना, उसके वर्दी में बटन लगाना। आप भी हैं, अपने बच्चों को जब सेवा दल में भेजती हैं या आपके पति हैं तो आप अच्छे दिल से सेवा करिए, कभी गुस्सा हील हुज्जत ना करिए। ये जो आप रोज सत्संग जा रही हैं, चप्पल घिस रही हैं, अगर उसका ज्ञान ही आपके समझ में नहीं है कि जैसे परमात्मा, आपने अभी धान की रोपाई की होंगी, 1 किलो धान आप ली होंगी तो उससे पहले आप बेहन डाले होंगे, उसके बाद जो बीज हुआ होगा तो आप उसे रोपाई किए हैं। 1 किलो में 1 दाना में 70-80 दाना धान आपको मालिक देगा, और 1 बीघे में हो सकता है 5 कुंटल 4 कुंटल धान देगा। अब उस खेत के पास जाके कभी हम धन्यवाद नहीं कहे कि हे मालिक बड़ी कृपा है, 1 दाना दास डाला था और आज आपने इतना पैदा किया। उसी खेत में हम मिर्चा बोते हैं, तीखा है, गन्ना मीठा है, तुम्हारे सच्चे पातशाह ये तेरी रचना है, कितना सुंदर ये तेरी रचना है, कितना कुछ आपके लिए बनाया। हमें बीघा जमीन 2 बीघा ले लेते हैं तो करते हैं, और उस निरंकार में नदी, पहाड़, सूरज, चांद, सारा पूरी कायनात हाजिर है, और ये खुद बैठा बंदे के पीछे बुद्धि को सबको धारण किए है, कोई अहंकार नहीं, सब इसी के अंदर है और सब इसके अंदर है, लेकिन इसे कोई भी रखते भर अहंकार नहीं है। और हम अगर 1 बीघा जमीन ले लिए, 10 लोग से कहेंगे, 1 नाक पे नथुनी खरीद लिए, 10 लोग से बयान करेंगे, 1 मंगलसूत्र ले लिए, 10 वालों को दिखाएंगे, लेकिन ये नाक का हमने कभी जिक्र ही नहीं किया। सच्चे बादशाह बड़ी कृपा, आपने नाक दिया, गला दिया, अंगुली दिया जिसमें हम अंगूठी पहन रहे हैं। हे मालिक बड़ी कृपा, आप मुझे सही सलामत रखे हैं। तो आओ साथ संगत जी, दासी यही अरदास करेगी कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके हाथ का बनाया जो लोग भोजन करते हैं, आप श्रद्धा से भोजन, आज चौका बर्तन की घर घर में लड़ाई। दासी तब इस मिशन में आई तो बहुत सी बुराई दासी को बढ़ा, लोग दासी के हाथ का पानी नहीं पीते थे, अगल बगल जाती थी दासी तो लोग सम्मान नहीं करते थे। लेकिन ये आज आपकी कृपा है कि जो सद्गुरु ने कहा ज्ञान कर्म में ढल जाए तब जीवन का श्रृंगार बनेगा। आप पास पड़ोस में कोई मरा है, वहां जाके मदद करिए, कोई बीमार है उसे तेल लगा के देखिए, ये नहीं देखिए कब कौन से जात है, कौन बिरादर है। जब आप भला करेंगे तो अपने आप आपका भला होता चला जाएगा। आप जब सम्मान करेंगे, जिसके पास माँ बाप नहीं है, सास ससुर नहीं है, उससे कीमत पूछो, जिसके पास बच्चन नहीं है उससे कीमत पूछो, जिसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उससे कीमत पूछो, हाथ पैर का, माँ बाप का। हमारे पास है तो गार्ड का गिफ्ट समझे, सेवा करे, सास ससुर का, अपने माँ बाप का। ऐसा समय ना आए मरने के बाद हम स्मशान पे कंडा लेकर के जाएं और बाप तड़पता हुआ चला जाए हमसे मिलने के, भाई तड़पता चला जाए, चोट लगे तुझे तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। वही छोटा भाई जब जन्म लिया तो बड़ा वाला कितना खुश हुआ, दोनों गोदी में लेते थे, चलते थे,
और चंद सिक्कों के लिए भाई भाई बैरी हो गए। बैठ के बात करो। कोई भी धन जमीन जायदाद है, समाज को दिखाने से अच्छा है आपस में बैठ के बात करो। और वहां राम लक्ष्मण भरत को याद करो कि वो भी तो एक भाई थे। आज सब कई पुस्त बीत गया, कई जन्म युग बीत गए, लेकिन आज भी राम जिंदा है, आज भी लक्ष्मण जिंदा है। अपने घर में लोगों को अपनापन नहीं मिलता, एक है लहू लेकिन दिल से दिल नहीं मिलता। एक ही बाप के बेटों में दूरियां हुई ऐसी, खोजने से राम को लक्ष्मण नहीं मिलता। क्या हम धर्म को धारण करेंगे जब हम धर्म की सिखलाएं ही नहीं मान रहे हैं? आओ साथ संगत जी, ऐसा बात हम करें। आज सीता जी को लोग याद करते हैं। सीता जी ने वचन राम का माना, अपने माँ बाप का वचन माना और सीधा चली गई अयोध्या। जब अयोध्या से उनकी विदाई हुई और जब उन्हें वनवास हुआ, तो इधर वनवास हो गया, दशरथ मरण हो गया, लेकिन फिर भी हम सीता का सम्मान करते हैं, आदर से सीता जी करते हैं। लेकिन हमारे घर में बहू आई और हमारे घर कोई दुर्घटना हो गई तो हम अपने बहू को क्या कहते हैं? कलंकिनी कहते हैं। उसे हम कहेंगे इसका अच्छत नहीं सही है, ये तो इसका पैर नहीं सही है, ये कहाँ से आ गया? अरे वो कौन से पंडित थे? वशिष्ठ से बड़ा कोई पंडित नहीं हुआ। कितना वेद शास्त्र उनका उच्चारा गया, शादी हुआ, पूरे देवता हाजिर थे शादी में, लेकिन घटना घटनी थी तो वो घट गई। होनी है होके रहे, अनहोनी ना होए, और चाकू रखे साइया मार सके न कोई। होनी तो हो गया। राम को वनवास 14 साल का, स्वयं देवी है, भगवान है, नारायण है, वहां वनवास हो रहा है। दशरथ जी चिल्ला चिल्ला के राम राम कहते प्राण त्याग दे रहे हैं। तीनों माँ विधवा हो गए। फिर तीनों भाई माँ मिलके मनाने जाते हैं पूरे अयोध्यावासी। राम ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि भरत तू जा, 14 साल बीतते ही मैं आऊंगा। और भरत भाई की बात को भाई नहीं समझा। लक्ष्मण ने राम को कभी भगवान नहीं समझा और तुरंत पादुका लिया और वापस अयोध्या चला है। वही काम तो आज माता जी ने, जब बाबा जी को घटना सविंदर माता की क्या हालत थी, क्या दशा थी, कि वो डॉक्टर की बात की परवाह ना करते हुए कि मेरा पति और दामाद सदगुरु तीनों के अक्की सामने थी, लेकिन माता जी ने परवाह नहीं किया। जिसकी वस्तु उसकी समझो, विषय नहीं तकरार का, कहे अवतार ये पहला प्रण है धन निरंकार का। उस आदेश को शिष्य मान के गद्दी पे बैठी और आज ये मिशन आप देख रहे हैं। तो आओ सासने जी, हम निरंकारी बने। कोई धर्म को ऊ से पूरा, ज से जानिए, प से पाके, ठ से ठहर जाएगा, ह से भगवान, ज से जान के, न से नारायण। फिर भजन करिए। धन निरंकार, ध से धरती, न से निर्लेप है, र से रमा है, क से काया रहित है। तब हम रोज सुबह कहते हैं धन निरंकार जी। इसी में पूरी कायनात है। राशि अरदास करेगी, आप लोग फिर से ज्ञान लीजिए। अभी बहुत सी बहनें कहती हम तो मिशन छोड़ दिए। सास संगत जी, ये कैसा बात हुआ कि जिस पति को आप एक बार नाम जिसका आप जान जाएंगे, क्या वो नाम भूल जाएगा? क्या हम जिसको एक बार देख लेंगे वो चेहरा भूल जाएगा? नहीं सास संगत जी, ऐसा नहीं होगा। तो आओ सास संगत जी, ये जो मानवता है, ये जो प्रेम है, ये जो करुणा है, दया है, तभी आपके अंदर वो धारण होगा। एक बार राम ने पूछ लिया, हनुमान जी बैठे थे, कहते आप सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? तो सीता जी ने कहा, हनुमान ने कहा आप माता जानकी को मानते हैं। तो राम ने कहा नहीं। कहे क्यों? कहे मैंने आदेश किया कि तुम माँ पिता की सेवा करो, वनवास मुझे मिला है। हर औरत इस बात को सोचे, पति ही परमेश्वर होता है। लेकिन पति दारू पी के आए तो वो परमेश्वर नहीं है। दारू पी के आए, जुआ खेले, ये भी पति। दोनों को बनना होगा राम सीता। वो कहती है
तो कहे हनुमान को मानते हैं, कहे नहीं हनुमान को भी नहीं मानते हैं। तो कहे लक्ष्मण को आप मानते हैं, कहे नहीं। कहते प्रभु आप किसको मानते हैं? लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई 14 साल में? कहे मैंने तो आपको आदेश किया कि सीता की रक्षा करना, लेकिन आप स्वयं कर्ता बन गए, चीना फांस के चले गए। आपने समझ लिया कि मुझे मार देगा। सीता कही मुझसे क्या गलती हुई? कहे हम तो आदेश किए कि आप मुझे वनवास मिला है, आप सास ससुर की सेवा करो, तो आपने नहीं माना। जब आप बन जाने लगी तो आपसे कहते मैंने सारा जीवन चुपा लिया, और जब आप बनने पहुंचती है तो आपके सोने के मृग से प्रेम हो जाता है। तभी हम कहे कि जब लंका में थी तो राम चाहिए, जब राम के पास थी तो मृग चाहिए। हनुमान कहते प्रभु मेरी गलती। कहे मैं तो आपको पता लगाने के लिए भेजा था, लंका जलाने के लिए नहीं भेजा था। लंका तो मेरे आराध्य की थी। कहते प्रभु आपका प्रिय कौन है? कहे मेरा प्रिय भरत है। भरत ने जो ही मैंने कहा भरत तू वापस जा, मैं नहीं जाऊंगा। चंद टरे सूट टरे टरे जगत में राजा हरिचंद्र का टरे न विचार। उसी खानदान के रकुल सगा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो पूर्वज जो अपने आप को बेच दिए। काशी नरेश बिक रहा है, कोई उद्धार नहीं था, और काशी नरेश का बिक रहा है, कोई खरीदार नहीं था। कि काशी में बिक रहे थे, सपना देखे थे, दान कर दिए हैं, और जब आ जाते हैं कि हाँ वो सत्य है, और जब बेटा आता है डोम के घर हरिचंद बिक रहे हैं। किसके लिए? प्रभु के सत्य के लिए। तारा बिक रही है, उनका बच्चा रोहित बिक गया, और जब बच्चे को सांप काटता है आते हैं लेकर के, कहते आपका बच्चा है जलाने दीजिए। कहते नहीं, मेरे को आदेश से बिना कर दिए लाश नहीं जला सकते। हमारे ऊपर तो 10 रुपये बिल्डिंग पर नहीं जाते। अगर हमारी परीक्षा ली जाए तो हम तो फेल हैं, कहीं नहीं पास होंगे। और उस समय के पैगंबर ने जितना परीक्षा लिया, और उस समय के संतों से जब ये हुआ कि कुछ मांग लो, तो उन्होंने कहा प्रभु कलयुग में ऐसी परीक्षा मत लेना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रुतने पारा। तो आओ साथ संगत जी ऐसा माहौल बनाइए, और जो ही ये सत्संग समापन हो, इंद्र भी अपनी तैयारी में ही है, तो इंद्र की भी जरूरत है। तो दातार कृपा करे हर खेत हर गांव में हरियाली हो। सतगुरु माता और जो ये मुक्ति पर्व मनाया गया, दासी यही अरदास करेगी कि आज से सब लोग संकल्प करें कि हमारा कोई ना पैरी ना ही बेगाना, सकल संग हम तो बनी आए। गुरु हरदेव का है ये बगीचा, प्यार से इसको सींचना है, हर कीमत हर हाल में संतो मिशन कमान रखना है, मिशन कमान रखना है। प्यार से का नाम धन्यवाद जी।